गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह सुबह किचन में आ गई और सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई कर ली। वैसे तो मैं रात को साफ़ सफाई करके सोती हूँ, लेकिन सुबह फिर हल्का साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे दूध रोटी सबसे पहले आके भिगो दी, क्योंकि वो जगेगा तो दूध रोटी खाएगा। और फिर मैं साथ ही साथ यहाँ पे दूध चढ़ा दी थी पनीर निकालने के लिए, क्योंकि आज बेटे को लंच में पनीर पराठा लेके जाना था। वो रात ही में बोला था कि मम्मा मैं लंच में पनीर पराठा लेके जाऊँगा, तो मैं उसके लिए यहाँ पे दूध से पनीर निकाल रही थी। और साथ ही साथ मैं गैस पे दूध चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए, क्योंकि मुझे आज खीर भी बनाना था। तो फिर मैं यहाँ पे खीर का चावल धो के और दूध में डाल दी थी। और उसके बाद फिर प्रिपरेशन में लग गई थी लंच बनाने के। यहाँ पे मेरा बेटा जग गया और वो किचन में आया था मुझे सुबह सुबह की हग्गी लेने के लिए और किशी लेने के लिए। ये देखिए, वो सुबह सुबह आके हग्गी और किशी लेता है। और उसके बाद फिर मैं इधर उसके लिए लंच बना रही थी। उसका डिमांड था कि उसे ट्रायंगल वाला पनीर पराठा चाहिए लंच में। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे खुद से कुछ हेल्दी सा खाने का डिमांड करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो कुछ हेल्दी सा बनाने को बोलता है, और मैं तुरंत तैयार भी हो जाती हूँ बनाने के लिए। और वो आज बोला था कि उसे फ्रूट्स में गुआवा चाहिए और पनीर का पराठा चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं उसका लंच पैक कर रही थी। और फिर मैं उसका लंच पैक करके उसके बैग में उसकी जितनी बुक्स और कॉपीज़ होती है, लंच बॉक्स, वाटर बोतल सब डाल के उसका बैग मैं रेडी कर दी। तब तक उसके पापा उसे जगा के ब्रश करा के उसे नाश्ता करा रहे थे। और उसे नाश्ता कराने के बाद वो नहला के उसे रेडी कर दिए स्कूल के लिए, ड्रेस वगैरह पहना के। और फिर वो नीचे चला गया पापा के साथ, वैन क्योंकि नीचे आता है उसका। और उसके बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी नेनुआ की सब्ज़ी। हमारे साइड इसे नेनुआ बोलते हैं, और इसे कहीं कहीं तुरई भी आई थिंक बोलते हैं। तो मैं उसी की सब्ज़ी बना रही थी। और उसके बाद फिर किचन में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो वो आज रोटी बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे। वो रोटी बेल रहे थे और मैं सेक रही थी। और उसके बाद फिर हम दोनों ने मिल के आज सुबह का ब्रेकफास्ट किया। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे रेडी होके अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे थे। तो बोले कि चलो आज लेके आते हैं बाबू को स्कूल से। तो हम लोग निकल चुके थे उसके स्कूल के लिए। और हमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं उसके स्कूल पहुंचने में। मेरे घर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग वैन कर दिए हैं ताकि उसे बारिश में आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो वैन से आता है। लेकिन आज हम लोग आए थे लेने के लिए। मैं उसका वेट करी थी, तब तक वो पीछे से आ गया। और फिर आके वो मेरे से मिला। और यहाँ पे देखिए हम लोग फिर वापस घर आ गए थे उसे लेके। और घर आने के बाद वो चला गया था लंच करने के लिए अपनी मौसी के घर पे, और दीदी लेके आई थी राजमा। तो हम लोग राजमा चावल खा रहे थे आज लंच में। और लंच करने के बाद फिर हम लोग चले गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे जा रहे थे। और शाम का व्यू बहुत ही अच्छा हो रहा था, मौसम आज का बहुत अच्छा था। बारिश हल्की हल्की बारिश भी हुई थी शाम में, लेकिन जब हम लोग जा रहे थे तो वेदर अच्छा साफ़ हो गया था थोड़ा। और हम लोग यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट पहुँच चुके थे, क्योंकि हम लोग को ग्रॉसरी लेना था और घर का भी कुछ सामान था जो यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो वही सब लेने के लिए हम लोग आ गए थे। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कितना मस्ती कर रहा है। वो पूछ रहा है मम्मा ये लोगी वो लोगी, सारा चीज़ वो खेल रहा है सारी चीज़ों के साथ। ये देखिए वो एक एक सामान उठा उठा के मुझे दिखा रहा है, ये भी ले लो वो भी ले लो। और मैं यहाँ पे लिस्ट बना के लेके गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर जब घर आती हूँ तब याद आता है। इसलिए मैं आज लिस्ट बना के अपने साथ लेके गई थी। फिर सारा शॉपिंग होने के बाद हमने बिलिंग करवाया। उसके बाद फिर ये देखिए ये है मेरे हस्बैंड सामान लेके आ रहे हैं, और हम लोग उनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा बेटा थोड़ी अपनी दयालु भावना को दिखाते हुए, एक अंकल थे जो अपनी वाइफ़ को लिटा के, शायद उनकी वाइफ़ का पैर टूटा हुआ था, तो वो सबसे कुछ हेल्प मांग रहे थे। तो मेरा बेटा भी उनकी हेल्प करने के लिए चला गया। वो इस तरह के सिचुएशन में जब किसी को देखता है तो बहुत ही ये हो जाता है, भावुक हो जाता है और हेल्प करने की सोचने लगता है।
तो हम लोगों ने भी बोला कि चलो ठीक है, बच्चा जब कर रहा है तो अच्छी बात है, उसे करने देना चाहिए। और फिर हम लोग आ गए थे पुचके के स्टॉल पे, फिर हम लोगों ने खाया पुचका। फिर हम यहाँ गाड़ी में बैठ के मैं और मेरा बेटा दोनों चॉकलेट खा रहे थे। तब तक मेरे हस्बैंड गए थे ऑमलेट पैक करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें ऑमलेट अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ऑमलेट खाना। तो हम लोग अपने लिए ऑमलेट पैक करवा रहे थे और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा दोनों मस्ती कर रहे थे। हमारा ऑमलेट पैक हो चुका था और उसके बाद फिर हम ऑमलेट और बॉयल एग लेके घर आ गए थे और यहाँ पे मैं अपने बेटों को बॉयल एग खिला रही थी। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।